नमस्कार, चलचित्र खोज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वेदाध्याय के ही 29 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो हम नाड़ी स्वेद करते हैं, यानी कि हम एक पाइप लेते हैं, फिर उसमें से जो भाप निकलती है उससे जो स्वेदन किया जाता है वो नाड़ी स्वेद कहलाता है। तो नाड़ी स्वेद के लिए कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ग्राम्य अनूप औदकम मांसम पयो बस्ति शिरस्तथा वराहम मध्य पित्ताश्रिक स्नेह वत्तिल तंडुलः इत्येतानि समुत्क्वाथ्य नाड़ी स्वेदम प्रयोजयेत। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो इसमें ग्राम्य अनूप, ये जो सारे मतलब युक्ति से तो हमें करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या क्या करना है। ग्राम्य अनूप औदक मांस, दुग्ध, बकरे का सिर, सुअर का मध्य भाग और अधिक मेद युक्त भाग जो है वो लेकर पित्त और स्नेह से युक्त करके, पित्त रक्त और स्नेह से, ठीक है ना, पित्ताश्रिक, ठीक है, और स्नेह युक्त जो है वो स्नेहवत तिल तंडुलाहा, तिल का और जो तिल के तंडुल है और चावल है, यानी कि उन सभी को, तंडुल यानी चावल और तिल, ठीक है ना, स्वेदवत तिल तंडुलहा, ठीक है। तो यहाँ पर तिल और तंडुल का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद करना चाहिए। इसके अलावा देश काल विभागज्ञो युक्ति अपेक्षो भिक्षतमा, भिषक्तमा कौन होता है? जो श्रेष्ठ भिषक है वो किसको कहा गया है? जो कि देश और काल के विभाग को और युक्ति को जानने वाला हो। तो इस पूरे उसका जो है अर्थ ये है कि जो भी देश काल और युक्ति को जानने वाला हो वो भिषक जो है वो ग्राम्य अनूप, ये जो मांस रस हैं या अजा का सिर है या जो सुअर का मध्य भाग है, इन सब से और चावल से और तिल से, इन सब को लेकर जो है वो समुत्क्वाथ्य यानी कि भली प्रकार से क्वाथ से जो है वो इसमें स्वेदन देना है। वारुणामृत एरंड शिग्रु मूलक सर्षपई वासा वंश करंज अर्क पत्रैर अश्मंतकस्य च। ये क्या है? ये सारे जो हैं, अब वरुण है, गिलोय है, एरंड है, सिहंजन है, मूली, सरसों, इन सब को जो है वो लेना है। और उसके पत्ते जो हैं शोभांजनक सेरैर मालती सुरसारजकई पत्रैर उत्क्वाथ्ये सलिलम नाड़ी स्वेदम प्रयोजित। अब पहले तो जो है जांगम द्रव्यों के विषय में बताया, और अब जो है वो जो स्थावर द्रव्य हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वरुण, गिलोय, एरंड, सुहंजन, मूली, सरसों, अड़ूसा के पत्ते, बांस के पत्ते, करंज के पत्ते, मदार, अश्मंतक के पत्ते, सहंजन के पत्ते, ये सब लेना है ना। भूतिक पंचमूलाभ्याम सूर्यादधिमस्तुना मूत्रैर अमलैश्च स्नेह स्नेही नाड़ी स्वेदम प्रयोजित। यानी ये सब के उसके बाद भूतिक जो होता है वो गंध तृण को भूत उसको कहते हैं। एक तृण धान्य में आता है। दोनों प्रकार के पंचमूल और जो सुरा है, दही का पानी है, विभिन्न मूत्र हैं और विभिन्न अम्ल द्रव्यों के द्वारा स्नेह युक्त करके स्नेह आदि द्रव्य मिलाकर नाड़ी स्वेद करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने वो बताया कि किस किस से क्वाथ से नाड़ी स्वेद कर सकते हैं, उनमें कौन से द्रव्य डाले जाते हैं, उन द्रव्यों के विषय में यहाँ पर बताया गया। इसी तरह से अवगाह स्वेद में एते एव च निर्यूहा प्रयोज्या जलकोष्ठके स्वेदनार्थम घृत तेल क्षीर तेल कोष्ठांश कार्येत। यानी इन्हीं द्रव्यों को, ये जो पहले बताए गए हैं ना, ये जो नाड़ी स्वेद में इतने सारे द्रव्य बताए हैं, उन्हीं का प्रयोग करके जो है वो निर्यूह भी जो है वो क्वाथ का पर्याय होता है। निर्यूह यानी क्वाथ, तो उसका क्वाथ को जल कोष्ठक में स्वेदन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार घृत तेल, क्षीर तेल, इसी तरह से दुग्ध तेल और ये सब के कोष्ठों का स्वेदन के लिए प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर वो पहले सभी द्रव्य जो भी स्वेदन के प्रकार आगे बताए गए हैं 13, उनमें क्या क्या द्रव्य प्रयोग होने हैं उनके विषय में पहले बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि अब उपनाह स्वेद में गोधूम शकलैश्च चूर्णैः यवान अम्ल संयुतैः स्नेह किण्व लवणैर उपनाह प्रशस्यते। यानी उपनाह के लिए गेहूं का आटा, जौ का आटा, अम्ल और कांजी द्रव्यों के साथ तथा स्नेह सहित किण्व, सुरा बीज और लवण से निर्मित उपनाह
श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं। इसके बाद गंधेई सुराया किन्वेन जीवंत्या शतपुष्पया उभया कुष्ठ तैलाभ्याम युक्तया च उपनाहेत। इसके अलावा रोम युक्त तथा दुर्गंध युक्त चमड़े से वो जो ऊपर उपनाह के लिए वर्णित द्रव्य हैं उनको बांधना चाहिए, और अगर चमड़ा प्राप्त ना हो तो कपड़ा और कंबल भी ऊन से निर्मित जो है वो बांधना चाहिए। फिर क्योंकि चर्मभिश्च उपनबद्य सरमभिर्पूतिभि अपूतिभि उष्णवीर्यैर लाभेतु कोशेयी विकशाटकई, यानी चमड़ा नहीं मिलता है तो हम कपड़े का भी और कंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बंध मोक्षण की अवधि क्या है? ये जो उपनाह है इसे बांधना है तो इसको कब बांधना है और कब इसको हमें खोल देना है, इसके विषय में बताते हैं। रात्रो बद्धम दिवा मुंचेद मुंचेद रात्रो दिवा कृतम। ये आप श्लोक ध्यान में रख सकते हैं, ये पंक्ति ध्यान में रख सकते हैं। ये सब आपको जो है वो MCQs के लिए काम आएगी। रात्रो बद्धम दिवा मुंचेद, यानी कि रात्रि में जो बांधा जाए उसको दिन में, और दिन में जो बांधा जाए उसको रात्रि में खोल देना चाहिए। विदाह परिहारार्थम स्यात् प्रकर्षस्तु शीतले। और जो विदाह है मतलब जो अगर इसको हमने विदाह परिहारार्थम, विदाह यानी कि विदाह ना हो, रक्त आदि का विदाह है, शीतल काल से यहाँ पर बताया गया है। इसलिए प्रकर्षस्तु जो है अधिक समय तक अगर वो रखा जाता है। शीतकाल में तो क्या होता है कि क्योंकि उपनाह उष्ण है तो उसमें उसके कारण विदाह ना हो जाए इसलिए अधिक काल तक नहीं रखना। लेकिन शीतकाल जब होता है तो थोड़ा बहुत अगर वो ज़्यादा देर भी रखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि ये जो स्वेद हैं वो अग्नि स्वेद कितने प्रकार के हैं। अभी तक वो क्या बता रहे थे कि जितने भी द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग स्वेदों में अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य प्रयोग में लाए जाते हैं उनके विषय में बता रहे थे। अब वो बता रहे हैं कि जो 13 प्रकार है साग्नि स्वेद के वो हैं कौन कौन से। इन श्लोक्स को आप इन श्लोक को याद रखेंगे और इन नामों को भी याद रखेंगे, उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बताएंगे। तो वो कह रहे हैं संकरा प्रस्तोनाड़ी परिषेको अवगाहनम जैनताको अश्मघ्नः कर्षुकुटी भूकुंभिकश्च कुंभिकैव च कूपो होलाकित्येते स्वेदयन्ति त्रयोदशा तान यथावत प्रवक्ष्यामि सर्वानेव अनुपूर्वशा। यानी उन्होंने कहा कि इन सबको क्रमशः जो है अब वर्णन किया जाएगा। कौन कौन से हैं ये? संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवजेनताक, अवगाह, अश्मघ्न, अश्मघन और कर्षु स्वेद, कुटी स्वेद, भू स्वेद, कुंभी स्वेद, कूप स्वेद और होलाक स्वेद। इस तरह से ये है बताए गए। अब आगे बताते हैं कि संकर स्वेद क्या होता है। इसमें क्या होता है कि संकर का मतलब आप जानते हैं कि संकरा कर देना, किसी चीज़ को छोटा पतला कर देना। तो तत्र वस्त्रांतरितैर वस्त्रांतरै वा पिंडैर यथोक्तैर उपस्वेदनम संकर स्वेद इति उच्यते इति विद्यात्। यानी वस्त्र के बीच में रखकर या वस्त्र के बीच में रखे बिना ही, वस्त्र के बीच में रख के या वस्त्र के अंदर रखे बिना ही पिंडों का, जो पिंड उपयोगी जो पीछे द्रव्य बताए गए हैं उनसे स्वेदन कराना संकर स्वेद होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो उन्हीं पिंड से कर देंगे सीधा डायरेक्ट। जो हमने अभी उपनाह के लिए द्रव्य बताए थे तो उन्हीं द्रव्यों को अगर हम कपड़े में ऐसे ही कपड़े के अंदर रख दें, थोड़ा सा उसको उतना ज़्यादा हीट ना लगे इसलिए, तो कपड़े में भी रख सकते हैं और बिना कपड़े के भी रख सकते हैं, तो वो संकर स्वेद कहलाएगा। फिर कहलाते हैं प्रस्तर स्वेद। शूक शमी धान्य पुला का नाम वेशवार पायस कृष्णोत्कार आदि नाम वा प्रस्तरे कोशोया विकारोत्तर प्रच्छदे पंचांगुल लोरुर उर्बाक अर्कपत्र प्रच्छद्यते वा स्वभ्यक्त सर्व गात्रस्य शयनस्य उपसेवनम प्रस्तर स्वेद इति विद्यात्। यानी कि ये जो शूक धान्य है यानी गेहूँ आदि जितने भी हमारे ये जो धान्य हैं, शमी धान्य हैं, पुलाक यानी कि क्षुद्र धान्य जो होते हैं ना, ये सब जो जिनको हम कुट्टू का आटा और ये सब जो हम प्रयोग करते हैं, ये जो मोटे अनाज जिसको कहते हैं क्षुद्र धान्य कहलाते हैं। सबको वेशवार होता है जो मांस से बना हुआ होता है, या पायस यानी कि खीर या खिचड़ी, उत्कारी का मालपुआ, इस तरह आदि को पत्थर पर फैला दिया। और फिर प्रस्तर स्वेद है ना, पहले पत्थर है
उसके ऊपर ये सारे द्रव्य फैला दिए। उसके ऊपर रेशमी वस्त्र रखा, फिर ऊनी कंबल रखा, फिर बिछाकर, और फिर एरंड भेद, एक पंचांगुल है या लाल एरंड है अथवा आक के पत्ते बिछाने हैं उस पर, जिसने अपने संपूर्ण शरीर पर तेल मला हुआ हो उसको उसके ऊपर सुला दिया जाता है। तो इसको प्रस्तर स्वेद कहते हैं। प्रस्तर प्रकृष्ट रूप से जो बनाया गया स्तर है उसके ऊपर लेटाकर जो रोगी का स्वेदन किया जाता है वो प्रस्तर स्वेद कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य हैं इनको पहले नीचे लगाया जाता है, ऊपर ये पत्ते रखे जाते हैं, उसके ऊपर जो व्यक्ति है, स्तर बन गए ना, एक औषधि, फिर जो है मतलब जो पहले वो आर्द्र औषधि है, फिर वो तेल आदि हैं या वो पत्र आदि हैं, और फिर उसके बाद वो मनुष्य है जिसने तेल लगा के वो उसके ऊपर लेटता है। तो ये विभिन्न स्तर बनते हैं, प्रकृष्ट रूप से स्तर बनाए जाते हैं, इसलिए ये प्रस्तर स्वेद कहलाता है। इसके बाद आता है नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद हमने पहले बता दिया कैसे करते हैं, फिर भी यहाँ बताते हैं। स्वेदन द्रव्याणाम पुनः मूल फल पत्र शुंगादीनाम मृग शकुनी पिशित शिरस्पदादीनाम उष्ण स्वभावानाम वा यथार्हम अम्ल लवण स्नेह उपसंहितानाम मूत्र क्षीरादीनाम वा कुंभयाम वाष्पम अनुबधत्य मुक्त्वा आमुक्त्वा क्वथिनाम नाड्याः शरेशिका वंशदल करंज अर्क पत्र आनी अमृतगया गज्राह संस्थानया व्याम दीर्घया व्यामार्ध दीर्घया वा व्याम चतुर्भाग अष्टभाग मूल अपरिग्रहण स्रोतसा सर्वतो वातहर पत्र समृत छिद्रया द्विस्त्रिवा विनामितया वातहर सिद्ध स्नेहाभ्यक्त गात्रो वाष्पम उपहरेत। क्या कहना चाहते हैं कि जो स्वेदन द्रव्य हैं उनके जो मूल हैं, जड़ हैं, फूल हैं, पत्र हैं, शुंग आदि, ये उष्ण स्वभाव के प्रकृति वाले जो मृग हैं या जो पक्षियों का मांस है, सिर आदि है, आवश्यकता अनुसार उसमें खट्टे पदार्थ, नमक, स्निग्ध द्रव्य, वाष्प निकालने के लिए बनाए गए छिद्र में, जो वाष्प निकालने के लिए बनाए गए छिद्र हैं उनमें सरकंडा, उशीर, बांस की जो नलकी है, करंज के पत्ते हैं या आक के पत्ते हैं, इनमें से किसी एक से बनाई हुई गजाग्रहस्थ होता है सूंड के समान आकृति वाली नली का निर्माण करें। हम ये सब पत्तों से कर सकते हैं, जो इसके अंदर वो सरकंडे से कर सकते हैं, उशीर है, बांस की छड़ी से बना सकते हैं, लेकिन बनानी कैसे है? हाथी के सूंड जैसी। हाथी के सूंड जैसी क्यों बनानी है? क्योंकि वो कर्व्ड होती है। हाथी की सूंड आप देखेंगे इस तरह से ऐसे ऐसे जाते जाते ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो वो कर्व्ड होती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कर्व्ड हो, क्योंकि कर्व्ड नहीं होगी और डायरेक्ट अगर वो सीधे के सीधे ही वो उस से जाएगा तो वो उस त्वचा को जला सकती है। पेशेंट में जो है वो दग्ध की स्थिति आ सकती है, तुत्थ दग्ध की स्थिति को पैदा कर सकती है। इसलिए वो सूंड की आकृति की बनाई जाती है ताकि वो बीच बीच में से जो भाप है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होके वहाँ तक पहुँचे। और इसके लिए इसकी लंबाई 1 हाथ आधा व्याम यानी कि 1 हाथ और 3/4 हाथ और मिलाकर, और मूल भाग व्याम के भाग जितना होता है, परिधि व्याम का 8वां भाग होना चाहिए, और सब तरफ से नली के जो छिद्र हैं वातहर पत्रों से ढक देने चाहिए। और यह नली 2-3 जगहों से झुकी हुई होनी चाहिए, और जिससे कि वात शामक द्रव्यों से स्नेह द्वारा जो व्यक्ति है वो अच्छी तरह से वातहर द्रव्यों से उसका स्नेह किया गया है तेलों से, और वो वाष्प का सेवन करे। इस तरह जो नाड़ी युक्त तंत्र जो है वो सीधा ना जाने वाला तेज वेग जिसका नष्ट कर दिया गया है, त्वचा में दाह ना उत्पन्न करते हुए स्वेद करता है। विहत चंड वेगस त्वचम अविदहन सुखम स्वेदयति इति नाड़ी स्वेदः। क्या क्या कहा कि विहत चंड वेग, मैंने बताया ना कि बहुत तेज जो वेग से भाप आती है उसे डायरेक्ट ना दे करके उसको थोड़ा सूंड की आकृति की नली से भेजा जाता है, और इसीलिए वो त्वचा को कुछ भी हानि ना पहुंचाते हुए वो जो है वो सम्यक रूप से स्वेद कर सकती है। किस व्यक्ति का? जिसने वातहर द्रव्यों से अपना अभ्यंग किया हुआ हो। इसके बाद हम जो है परिषेक स्वेद भी कर लेते हैं। परिषेक स्वेद जो होता है, वातिकोत्तर वातिका नाम पुनर्मूलादि नाम उत्पाथ्यई सुखोष्णई कुंभी वशर्णिका प्रणाड़ीर्वा पूरयित्वा यथार्ह सिद्ध स्नेहाभ्यक्त गात्रम वस्त्रावचन्नम परिषेदयति परिषेकः।
यानी कि ये जो वातिक है यानी वातहर है, उत्तर वातिक है यानी प्रधान वात में हितकर है, अर्थात मूल फल पत्र द्रव्यों की सुकोष्ण क्वाथ से कुंभी, थोड़ा सा सुराही इसमें, वर्षणिका होती है अनेक छिद्रों वाला घड़ा। वर्षणिका क्या है? अनेक छिद्रों वाला घड़ा या पात्र जिसमें से फुहार निकले। फुहार जैसे होता है ना, हम पौधों में पानी देते हैं, आपने देखा होगा कि एक पॉट होता है, उसके आगे एक डंडी लगी होती है और आगे वो फुहारे के जैसा एक लगा हुआ होता है, और ऐसा वाला है। उसने कहा है पिचकारी जैसा भर के वातनाशक सिद्ध द्रव्यों से जो व्यक्ति ने मालिश की हुई है, अभ्यंग किया हुआ है, उसके शरीर को वस्त्र से ढककर परिषेक स्वेद देना चाहिए। इस प्रकार से ये करते हैं। और इसी तरह से अवगाह स्वेद कैसे करते हैं कि इसमें भी जो कोष्ठ है ना, वात हर उत्पात क्षीर तेल घृत पिशित स उष्ण सलिल कोष्ठ अवगाह स्तुत यथोक्त एव अवगाह, यानी कि ये जो वात शामक द्रव्यों से सिद्ध है, क्वाथ है, दुग्ध है, तेल है, मांस रस है, गर्म पानी से भरे हुए कोष्ठक में अवगाह, जैसा कि पूर्व में कहा गया है वैसा ही अवगाह स्वेद होता है। अब आगे हम जिंताक स्वेद से अगले लेक्चर में प्रारंभ करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और चरक संहिता को बिल्कुल अपनी एक भगवत गीता के समान, अपने धर्म ग्रंथ के समान इसको पढ़ेंगे श्रद्धा से, निष्ठा भाव से, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।